बोर्ड्स 2027 की तैयारी कर रहे हो, क्लास 10th में हो और तुम्हारा मकसद है कि 95 प्लस स्कोर हो और ज्यादा प्रयास करके हमारा AIR 1 आ जाए। हमारी जो जर्नी है वो 95 प्लस % से ज्यादा या फिर AIR 1 बनने की है, हर एक बच्चा चाहता है। लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिसको पढ़ करके AIR 1 लाया जा सकता है, या फिर वो AIR 1 की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो कौन सी बुक्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करता है फिर बाद में क्या करता है। आज मैं आपको आने वाले इस 2026 एंड 27 की जर्नी में, जो पूरा एक साल तुम जर्नी लेने वाले हो, जीने वाले हो, जो क्लास 10 की प्रिपरेशन में अपना समय खपाने वाले हो, इन सभी में तुम्हें कौन सी बुक्स पर कौन से टाइम पर क्या अपनाना है, ये पूरा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। आज के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, रिसोर्सेस कौन सा लेना है, और ये फ्री में मिलेगा कि पेड में मिलेगा, पैसे देना होगा, कुछ नहीं। सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना, 5 से 10 मिनट पे। आप अगर चाहते हो कि आप उन लाखों बच्चों से आगे निकल जाओ जो केवल पूरे साल कलेक्ट करने में रह जाते हैं, बस ये बुक्स मिल जाए तो अच्छा होता, तब तक किसी दोस्त ने बोला कि ये बुक ले ले, ये सबसे बढ़िया है, फिर कहीं और से सुना, किसी और टीचर ने बोला ये बुक सबसे बेस्ट है। अगर आपने पूरे साल सिर्फ इन चक्करों में, जो कि 90% में से 100% में से मोर देन 70% बच्चा जो है ना पूरे साल यही करता रहता है, केवल 30%। तुम्हें क्या लगता है कि टॉपर जो 95 प्लस स्कोर करता है या AIR 1 लाता है, वो क्या वो 70% में आता है? नहीं बेटा, उस 30% में रहता है जिसका माइंडसेट पहले क्लियर है, जिसको पता है कि मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी नहीं। टॉपर बच्चा टॉपर तभी बनता है जब वो एक रिसोर्सेस को मल्टीपल टाइम मेहनत करके उसको पढ़ता है, उसको प्रैक्टिस करता है, ना कि मल्टीपल रिसोर्सेस को केवल एक बार पढ़ाई करना। तो अगर तुम चाहते हो तो ये फाइनल टाइम है तुम्हारा। इसके बाद तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से रेफरेंस बुक लगानी है, कौन सा क्वेश्चन बुक बैंक लगाना है, हर एक चीज पर डिटेल बताऊंगा। और सब कुछ अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर, सब कुछ अवेलेबल है आपके गूगल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। बस आपको एक भी पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना और आज ही सब कुछ नोट डाउन बना करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स की, अब देखो लैंग्वेज इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है, किसी किसी का हिंदी का वेरी करता है, वो अलग अलग अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली हिंदी के जगह पर कोई भी रह सकता है। जो भी लैंग्वेज रहेगा उसके लिए बस सिंपल सा फंडा है NCERT और साथ में PYQs, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। और NCERT और PYQs कहां मिलेगा? CBSE से ही। तुम्हें मार्केट से नहीं खरीदना है बेटा कि नहीं ये हिंदी की सबसे बढ़िया बुक है, ये वाली बुक ले लो, ये सबसे बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने NCERT को फॉलो करो। NCERT दी बेस्ट होती है बच्चा। NCERT से लैंग्वेज, NCERT से साइंस, NCERT से आपके क्या नाम है कि SST मोर देन 70 to 80% डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी में कितने परसेंट, तो मान लो 75% प्लस मार्क्स जो आते हैं ना वो आपके NCERT से आते हैं। इंग्लिश में भी आपको कम से कम 85+% मार्क्स मान लो, 80% प्लस मार्क्स मान लो जो बेटा, वो केवल NCERT से ही आपके बनते हैं। तो NCERT अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। मैं आपको अल्टीमेट प्रायोरिटी केस के लिए नहीं, मैक्सिमम केस में मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही बनता है, इससे कम नहीं बनता बेटा। वहीं SST में भी आप मान के चलो कि आपके 80% जो मार्क्स होते हैं बेटा, वो आपको 70 to 80% मान लो कि SST के जो NCERT से ही बनते हैं, आपके NCERT से ही आते हैं। तो आपको ना NCERT को घोल के पी जाना है। और मैं आपको टाइम लिमिट बता देता हूं, आपका टाइम लिमिट रहना चाहिए कि प्रयास करो कि जब तक लोग समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे हो, यानी वेकेशन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब तक तुम बेटा ना जुलाई, अगस्त या सितंबर तक सारे NCERT का मान लो कि सितंबर टारगेट बना लो। सितंबर हमारा आखिरी महीना होगा जिसमें हम सारे सिलेबस के NCERT एटलीस्ट बुक्स को एक बार तो एटलीस्ट खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद रिवीजन करोगे तो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार तुमने रिवाइज भी करना है। एटलीस्ट प्रयास करना कि 2 से 3 बार हमें NCERT को पूरे साल में खत्म करना है। पहली बार में तुम्हें टाइम लगता है, दूसरी बार में थोड़ा सा कम, तीसरी बार में तो और कम लगता है बेटा। तो इसीलिए सबसे पहले फोकस तुम्हारा NCERT पर रहना चाहिए। लोग कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, कहां से पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ को अवॉइड करना। एक रिसोर्सेस पर काम करोगे तो मल्टीपल सिनारियो में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा बनेगा बेटा। ये मैं आपको, अगर यकीन ना होगा तो आपके यूनिट एग्जाम होंगे उसमें करके देख लेना, तुम्हारा जो हाफ ईयरली होगा उसमें करके देख लेना, तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने NCERT को अच्छे से फॉलो करा तब।
सेम सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सेम ही आपको सबसे पहले एनसीईआरटी साइंस के बारे में बात करनी है, सबसे पहला कंप्लीट होना चाहिए। साइंस भी आपका मान लो कि 60% से ज्यादा जो रहता है ना बेटा, वो डायरेक्ट 60 to 70% जो मार्क्स पूछ जाते हैं वो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से बनते हैं और कहीं से नहीं। हाँ, मैथ्स में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, मैथ्स का अलग सिनारियो, पहले मैं इन सभी को बता दूं फिर मैं मैथ्स के बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगा बेटा। समझ में आ गई बात? तो आपको हिंदी के लिए या अदर सब्जेक्ट जो भी आपकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश के अलावा, उसमें केवल एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कहां से लेने होंगे, मार्केट से नहीं खरीदना, मैं अभी तुम्हें वेबसाइट भी बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से डाउनलोड करके पूरा रख लेना बेटा। सीबीएसई क्या ही करना है, कहीं और दूसरे से नहीं करना है। दूसरा, इंग्लिश के लिए भी सेम सिनारियो, आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यूज क्वेश्चन बैंक सीबीएसई का ही मिलेगा, अगर मिलता है तो ठीक, वरना कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इन दोनों के अलावा आप क्या कर लेना, पीवाईक्यूज लगा लेना, दैट्स इट बेटा। एनसीईआरटी कवर करो और साथ में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, उससे 100/100 मार्क्स आएंगे, ये मैं तुम्हें दावा के साथ कहता हूं बेटा। हर साल बच्चों के एनसीईआरटी पढ़कर के 70-80% मार्क्स आ जाते हैं और पीवाईक्यू से 20% रिपीट हो जाते हैं बेटा, तो वो तुम्हारा वहां से रिजल्ट बन जाएगा। एसएसटी के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखो, ध्यान रखना, एनसीईआरटी अच्छे तरीके से घोल के पी जाओ, उसके बाद मैप पर तुम्हें काम करना होगा। जो 20% मार्क्स करते हैं ना, वो मैप पर बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैपिंग पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो भी तुम कहां से करोगे, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर से करोगे। तो इनके भी सैंपल पेपर अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ इसमें इस साल भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, अप्रॉक्स में 30 to 40% क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूनिक पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, कहां पर अवेलेबल है मैं आपको दिखा दूंगा बेटा। वहां से सीबीएसई के वेबसाइट से ही तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड निकालने हैं, उसकी पढ़ाई करना है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो केवल पीवाईक्यूज लगाना, वहां से रिजल्ट तुम्हारा अच्छा बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर साइंस के बारे में बात कर ले तो साइंस में बेटा एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से घोल के पी जाना, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स निकालना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, अदर देन जैसे आपके केमिस्ट्री हो गया, उसमें जितने रिएक्शन है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के अच्छे तरीके से पढ़ लेना बेटा, वहां से बहुत सारे रिपीट होते हैं। आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट है, फॉलो करना, उसके सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना पहले एनसीईआरटी खत्म करने के बाद। तो एग्जाम्पलर ये रेफरेंस बुक हो गई, किसके लिए, साइंस के लिए बेटा। उसके बाद पीवाईक्यू सैंपल द बेस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं, किसी मार्केट का कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई के वेबसाइट से कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करो, बस उतना प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा 100/100 कहीं नहीं गया है मेरे चैंपियंस। लेकिन फोकस तुम्हें यहीं पर करना, कहां पर मिलेगा अभी लास्ट में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं स्पेशली मैथ्स का, बिकॉज मैथ्स अल्टीमेट हर साल अपना स्टैंडर्ड हाई करता चला जा रहा है। लोग बेसिक और स्टैंडर्ड के चक्कर में पड़ रहे हैं, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर रहा हूं बेटा, चाहे तुम बेसिक लेने वाले हो चाहे तुम स्टैंडर्ड ऑप्ट करने वाले हो, तुम पहले ही माइंडसेट रखना, माइंडसेट ये रखना कि बेसिक का पेपर भी स्टैंडर्ड वाले, बेसिक वाले बच्चे भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लगाएंगे और स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी बेसिक के लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी इस साल भी ऐसा ही हुआ है कि बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड के पेपर से टफ लगा है बच्चों को। 2024 में भी लगा था, 2025 में स्टैंडर्ड टफ आया था। तुम ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा स्टैंडर्ड टफ आएगा कि बेसिक टफ आएगा, लेंदी पेपर दोनों बनाए जा रहे हैं और पिछले 2 सालों से जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है ना, वो एक अलग लेवल है बेटा। तो तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए डेली कम से कम 2-2.5 घंटे तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी घोल करके पी जाना पड़ेगा, और वो भी टाइम है जुलाई तक, जुलाई के बाद नहीं, जुलाई के बाद तो कम से कम 2-3-4 बार 5 बार जितनी बार खत्म कर सकते हो खत्म करो। तुम्हें पता होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी जब जब मैं बोल रहा हूं तुम्हें याद रखना इसके कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं वो मात्र 10 से 20% आपकी सिलेबस में रिपीट होते हैं बेटा। मतलब ये मान के चलो कि 10 से 15% या उससे भी कम, इतने ही सीबीएसई के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, वरना तो सीबीएसई के बुक से तो पूछा नहीं जाता। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका 100% कॉन्सेप्ट यहीं से बनते हैं, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो कॉन्सेप्ट को घोल के पी जाना है, उसके साथ साथ तुम्हें एग्जाम्पलर के सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ में तुम्हें RS अग्रवाल के जो बेसिक वाले बच्चे ऑप्ट कर रहे होते हैं ना, बेसिक या स्टैंडर्ड कुछ भी, बेसिक स्टैंडर्ड करना ही नहीं है, तुम्हें बस प्रैक्टिस करते रहना। जहां से क्वेश्चन मिले सबसे पहले इन तीनों बुक को अच्छे तरीके से घोल के पी जाओ, उनके एग्जाम्पल्स उनके एक्सरसाइज जो डिलीटेड है, क्योंकि इन दोनों में ना बहुत सारे ऑप्शन चैप्टर्स एक्सरसाइज जो डिलीटेड होंगे वो तुम्हें पता चलता चला जाएगा। जब तुम एनसीईआरटी खत्म कर लोगे तुम्हें पता होगा क्या है तुम्हारे सिलेबस में क्या नहीं है। तुम सबको डिलीट करते हुए इन तीनों बुक को फॉलो करो। पहले ही आरडी पर नहीं जाना है, लोगों की नहीं सुनना है बेटा, पहले तुम इसको फिनिश करो। उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर लगाने हैं। साथ के साथ जब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा मैथ्स ना, बीच बीच में आपको क्लासेस डेली शाम को 7 बजे इसी चैनल पर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, आने वाले कुछ दिनों बाद ही। तो उसके बाद उसको फॉलो करते करते पीवाईक्यू सैंपल पेपर हर दिन प्रयास करो कि वीक में
में एक पेपर तुम्हें पीवाईक्यूज के लगाने ही लगाने, 2026 अभी कहां मिलेंगे वो भी बताऊंगा। अगर इन सबको करने के बाद भी तुम्हारे पास समय बचता है दिसंबर अक्टूबर में, तो बेटा उसके बाद आरडी के जो टफेस्ट सवाल तुम्हें लग सकते हैं, जैसे हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जहां पर न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उन सभी सवालों को तुम यहां से प्रैक्टिस करते हो अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए। इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है, वरना करने की जरूरत नहीं है। और साथ में क्वेश्चन बैंक किसी का भी तुम ले, अगर तुमने ले रखा है या तुम्हारे पास है तो दैट्स ओके, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इनको इसमें इंक्लूड रहते हैं बेटा, ये सारी चीजें वो हम प्रैक्टिस के दौरान करवाते रहेंगे। सीबीएसई की वेबसाइट से है। अब मैं कुछ वेबसाइट आपको दिखाने जा रहा हूं, इन वेबसाइट को अच्छे तरीके से देख लो। सबसे पहले कुछ वेबसाइट है, आपको क्या याद रखना कि अगर आप पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल चाहते हो, यहां से तुम्हें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। भारत में जितने भी पेपर होते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट के 10th एंड 12th के सबके यहां पर आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। आपको बस गूगल पर जाना है, सर्च करना है सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर। पहला अभी मैं लाइव आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा, पहली लिंक जो आएगा उस पर टाइप करोगे आपके सामने खुल जाएगा। दूसरा, अगर आपको चाहिए सैंपल पेपर चाहिए, अगर आपको चाहिए बेटा क्वेश्चन बैंक सीबीएसई का, या आपको चाहिए बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा अलग से, तो आपको टाइप करना है सीबीएसई एकेडमिक। गूगल पर ही सर्च करोगे, पहला लिंक आएगा, ओपन करोगे, आपके सामने आ जाएगा, ये ओपन करके दिखाऊंगा। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास नहीं है, खरीदने मत जाओ बेटा, आप अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन एनसीईआरटी बुक टाइप करोगे, आ जाएगा, डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, उससे पढ़ाई करो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी नहीं खरीदने की जरूरत है, बस इतना ही डाल दो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स, वो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी गूगल पर, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हो। आइए मैं एक बार जरा दिखा दूं। जैसे आप गूगल पर जाओगे, गूगल पर सर्च करोगे सीबीएसई एकेडमिक सर्च करते ही आपको पहला लिंक आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस पर जैसे ही टैप करोगे आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर के आ जाएगा बेटा सीबीएसई एकेडमिक्स पे। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर सीबीएसई ने अपना खुद का क्वेश्चन बैंक 10th एंड 12th का भी दे रखा है, और साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी दे रखा है। मैथ्स वाले बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथ्स का जो बुक है ना, उन सब करने के बजाय तुम इस वाले एडिशनल क्वेश्चन को कर लेना बेटा, क्योंकि इसी का लेवल के अकॉर्डिंगली जितना लेवल हाई तुम रखोगे उतना पेपर तुम्हारा बढ़िया जाएगा। तो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ में क्वेश्चन बैंक भी आपके पास हर एक सब्जेक्ट्स का है, उसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर हर साल का यहां पर होता है, जैसे 25-26 है, 24-25 है, 23-24 है, 3 साल के यहां पर लगा लो। उसके साथ साथ तुम्हारे पास कॉम्पिटेंसी बुक्स के लिए ना ये हैंडबुक जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर सारे चैप्टर्स के देखो, पिछले 24 से पहले देखो, यहां पर केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, 12th के भी और 10th के भी, हर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल के जो क्वेश्चन है सीबीएसई अपने चैप्टर यहां पर ऑलरेडी इंक्लूड करा हुआ है। वैसे मैं पढ़ाता रहता हूं आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर भी आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। तो कॉम्पिटेंसी बुक के लिए आप यहां पर फॉलो कर सकते हो, सैंपल पेपर के लिए आप यहां पर फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक के लिए। ये समझ में आ गया सारी चीजें, ये लिंक आपको मिल गया। और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके लिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। कंपार्टमेंट वाले बच्चे, इससे पहले कंपार्टमेंट होता था, जैसे अभी आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आरामा 2025 का, 2024 का, 2023 का, 2022 का, ये सभी 2022 से लेकर के 2025 तक के, अभी 2026 भी यहां पर अपडेट हो जाएगा बेटा। ये सभी सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहां से आप डाउनलोड करो। कैसे करोगे देखो, मान लो यहां पर पेपर में टाइप करा, यहां पर क्लास 10th आया, यहां पर आपने ओपन करा, तो यहां पर हर एक सब्जेक्ट का है, मैथ्स के स्टैंडर्ड बेसिक सारे हैं, डाउनलोड करो पीडीएफ, उसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बेटा। ये छोटी सी अपडेट है, अगर आप इन चक्करों में नहीं पढ़ोगे, सिर्फ कम रिसोर्सेज को फॉलो करके मल्टीपल रिवीजन करोगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि AIR अगला 1 आपका आएगा बेटा। अगर AIR 1 भी नहीं आए तो कहीं ना कहीं 99% से ज्यादा रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन एक चीज पर स्टिक रख करके मल्टीपल रिवीजन करोगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। वरना पूरे साल ये बुक ले लूं, वो बुक ले लूं, उसने वो बोला, अगर करते रह गए बेटा तो माफ करना, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप लास्ट में पछताओगे बच्चा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, माइंड सेट क्लियर रख करके पढ़ाई स्टार्ट करो। बाकी बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, जो हम पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। हमारा बैच भी रहता है, तुम्हारा मन करेगा वो बैच में एनरोल जाना, वरना तुम YouTube पर भी पढ़ना चाहोगे तो हम पूरे साल शाम को 7 बजे वाली क्लास से फेमस है हमारा नाम आनंद सर। आप किसी भी बच्चे से पूछोगे, अपने सीनियर से जाकर के बात करो 7 बजे वाली क्लास, तो आपको बता देगा कि अड्डा 24/7 पर एक 7 बजे वाली स्पेशल क्लास आती है, जहां पर हर दिन हर एक चैप्टर को डेप्थ में डिटेल में पढ़ाया जाता है, ऐसा कि जो किसी बैच में भी ना पढ़ाया जाता हो। ठीक है बच्चा, बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। बाकी आप लोग कुछ और चीज चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।